हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल देखा कि मैथ जो है गणित हम लोगों ने कक्षा 10 में पहला पार्ट हम लोगों ने लिया था, जिसमें था आपका जो है वास्तविक संख्याएं थी। जो हमारा प्रथम पार्ट था वह वास्तविक संख्याएं थी। तो जैसे कि इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकालना, जिसमें हम लोगों ने क्या दो विधि पढ़ा था। एक विधि पढ़ा था गुणनखंड वृक्ष विधि था, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें ये ध्यान देना है कि अगला क्रम क्या होना चाहिए। तो अगले क्रम में हमने दूसरा पार्ट उठा लिया म स प, हमने उठा लिया म स प। म स प को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए, यह जो एक टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड की दृष्टिकोण से, महत्तम समापवर्तक। और इसको इंग्लिश में हम लोग HCF कहते हैं, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं। और जैसे कि हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को हम दो विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको परीक्षा में कभी भी यदि कोई विधि का प्रकार पूछता है कि आप मसप निकालिए, जो है इस विधि से निकालिए या दूसरे विधि से निकालिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि मसप हम कितने विधि से निकाल सकते हैं। तो मसप हमें निकालना है दो विधि से। पहला जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि कल आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है वो है भाग विधि। दूसरा है भाग विधि, जिसमें से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि को हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, दूसरे को कह सकते हैं भाग विधि को लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जरा ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड के परीक्षाओं में कभी कभी बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन जो है, या कभी कभी 2 नंबरों में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। तो चलिए हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पे एक प्रश्न उठाया कि चलिए हमने लिया यहाँ पर 40, 60 और 80, हमें इसमें निकालना है। तो चलिए यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस विधि के द्वारा इस प्रश्न को हल करते हैं, तो देखिए इस विधि को हल करने के लिए हमें जो नंबर्स दिए गए, जो संख्याएं दी गई हैं, उसे हमें इस तरीके से लाइन पूर्वक क्या करना है, निकाल लेना है। और इसमें ध्यान दीजिए कि इसका जो हमें गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले 40, जैसे कि हमने कल भी बताया था आपको अभाज्य गुणनखंड में कि कोई भी संख्याएं ऐसी हैं जिसका जो इकाई वाला स्थान है, जो वंस प्लेस नंबर है, यदि वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 आता है, वो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो जैसे 40 को काटते हैं तो 2 से 20 बार में, फिर पुनः 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से पुनः काटेंगे 5 बार में, और 5 से काट दिया इसको कितनी बार में, 1 बार में। ठीक इसी क्रम में आगे चलेंगे। जो दूसरी संख्या दी गई है वह हमें 60 दिया गया है, और 60 को 2 से हम भाग करेंगे तो 30 बार में, पुनः 2 से करने पर 15 बार में। अब चूंकि 15 का जो इकाई स्थान है वो 5 है, इसलिए वो 2 से विभाजित नहीं है। तो अगली संख्या हम 3 से देखेंगे, तो 3 पचे 15 और अंतिम में 5 को 5 एकन्नम 5। इसी क्रम में हम तीसरी संख्या यदि 80 को लेते हैं, तो 80 भी लास्ट में इकाई स्थान पर 0 है, तो 2 से विभाजित है, तो 2 से जाएगा 40 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से पुनः 10 बार में, 2 से गया 5 बार में, और 5 से गया 1 बार में। तो इस क्रम में जो 40 की संख्या दी गई है, यहाँ पे इसका जो गुणनखंड आया जरा ध्यान से देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अच्छा, दूसरा 60 में आया है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जरा ध्यान से देखेंगे। और इसमें जो 80 का दिया गया है वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। जरा ध्यान से देखेंगे, यदि हमने इसका गुणनखंड अलग अलग जो है हमने निकाला है। और HCF में ध्यान देने वाली बात यह है कि महत्तम समापवर्तक में ध्यान देने की बात यह है कि महत्तम समापवर्तक में हम ऐसे संख्याओं को उठाते हैं जो सभी संख्याओं में क्या हो, उभयनिष्ठ हो।
जो तीनों में या दो संख्याएं दी गई या तीन संख्याएं दी गई हैं उसमें कॉमन है, जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ से एक 2 मौजूद है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ से एक 2 मौजूद है जो एक जो है उभयनिष्ठ है जो दोनों में मौजूद है, और एक 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऐसी संख्याएं हमें नहीं लेनी है। ध्यान देंगे मौसफ में ऐसी संख्याएं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसी को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक 5 संख्या दी गई है और इसी को हम लेंगे, तो यदि इसका मौसफा हम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिए, मौसफा यदि हम इसका निकालें, मौसफा इसका यदि निकालते हैं तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन सी मिली है, यहाँ से एक उभयनिष्ठ संख्या 2 मिला है, यहाँ से एक 2 मिला है और यहाँ से एक 5 मिला है। यानी ध्यान पूर्वक देखते हैं जो उभयनिष्ठ संख्याएं मिली हैं, यदि इस संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी इसका जो मौसफ है, मौसफ यानी इसको कह सकते हैं मौसफ या फिर इसको कह सकते हैं इसका HCF जो दिया गया है वो क्या है, 20 है। तो इसी क्रम में यदि हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अब उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से हमने निकाला तो इसका मौसफा निकल गया कितना, 20। लेकिन इसी क्रम में यदि हमें भाग विधि के द्वारा करना है, क्योंकि परीक्षा में देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो भी होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो भाग विधि से निकाला जाता है और भाग विधि भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसी क्रम में हम देखें भाग विधि के द्वारा हम एक ही प्रश्न को उठाते हैं ताकि ये हमें पता चल पाए कि दोनों विधि के द्वारा जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं वह दोनों की दोनों संख्याओं का जो आंसर उत्तर जो आ रहा है, जो HCF यानी मौसफ आ रहा है वो समान आ रहा है। तो इसी क्रम में देखिए पहली संख्या, हमेशा ध्यान देंगे पहली जो संख्या होनी चाहिए वो छोटा होना चाहिए, दूसरा संख्या बड़ा होना चाहिए, तभी वह उसमें क्या होगा, भाग जाएगा। तो चलिए समय नष्ट किए बिना पहली संख्या 40 है, 40 से हमने 60 को भाग दिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 40 की संख्या में क्या 60 आता है, तो 40 से कम 40 और 40 गुना हो गया 80, तो एक किसी भी हालात में 80 नहीं आएगा, और 80 यदि आ भी रहा है तो हमें 60 की आवश्यकता है, कम ले सकते हैं मगर ज्यादा नहीं। तो एक बार ले जाएंगे तो 40 से कम हो गया 40। ध्यान से देखिएगा तो 0 में से 0 जा रहा है 0, 6 में से 4 गया तो बचा 2। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा शेषफल आ रहा है, शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, मगर यहाँ पे शेषफल 20 आ गया। तो पुनः इसमें क्या करेंगे, इसमें इस तरह से भाग का चिन्ह बना करके इससे हम क्या करेंगे, इस 40 को भाग कर देंगे। अब पुनः 20 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए, 20 का ऐसा टेबल पढ़िए कि वो कितना आ जाए, 20 दूना कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है शेषफल आ गया 0। ठीक इसी क्रम में यदि जो संख्या ही है इसी से हम तीसरी संख्याओं में अलग करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, तो 20 चौक कितना हो गया, 80 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF है यानी मौसफ जो दिया गया है, मौसफ दिया गया है वह कितना आ गया, 20 आ गया। तो ठीक इसी क्रम में आप देख सकते हैं इस मौसफ यदि अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें या भाग विधि की बात करें, दोनों विधाओं से आपका उत्तर समान आया है। इसलिए आप बहुत बेहतर तरीके से इस जो भी विधि के द्वारा चाहे उस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा और